एक कपड़ा उसकी छोटी सी इस तरीके से गुड़ाई में एक इंडी टाइप की बना करके इस तरीके से कहाँ लगाना है, ये आपको बिल्कुल नाभि वाली जगह लगाना है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा। बताया जाता है कि अगर हार्ट प्रॉब्लम है नाभि सेट कर लो, शुगर है उसमें नाभि सेट कर लो, और तो और इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके अंदर नाभि ठीक हो जाने पे लगभग बीमारियां ठीक हो जाती है। महापुरुषों ने तो इस नाभि को जो है इसको एक टाइप से सेकंड हार्ट का दर्जा दिया है, यानी कि जो हार्ट से जिससे हमारे को जीवन दान है, इसी प्रकार जब गर्भ में जब थे तब इसी के द्वारा जो है हमें ऊर्जा मिली थी, वो आहार मिला था, वो भोजन मिला था। तो इसी की स्पंदन आपको जान करके जांच करके आपको ये कपड़े का जो अभी जो बनाया है, देखिए इस तरीके से ये जो कपड़े का बनाया है, और ये चुन्नी हर किसी के घर में होती है। बिल्कुल नाभि के बिल्कुल यहाँ पे देखिए आप सेंटर में यूं लगा करके नाभि के यूं छोड़ देना है। और आगे करना क्या है, इसमें ये फायदा किस किस में आएगा, देखिए मैं आपको दिखाऊं। गॉल ब्लैडर की ये मेरिडियन पकड़नी है, जिसमें आपका सफेद पानी तो पहले दिन में ही आपको 50% राहत मिल जाएगी। कोई सुपारी पाक खाता है, कोई कच्चे सिंगाड़े का आटा खाता है, कोई नारियल की गिरी खाता है, कोई खाना खाने के बाद सौंफ खाता है, कोई सब सुबह उठ करके इलायची के दाने खाता है। वो क्यों खाए जाते हैं, ताकि बॉडी की जो धातु है वो ना निकले। आइए नाभि को ठीक करके भी आप बिना मेडिसिन के, बिना इन उपायों के भी आप अपने इस वाइट चार्ज की समस्या को, पीसीओडी की समस्या को, डायबिटीज को, और तो और अगर हार्ट में भी अगर किसी को बार बार दर्द होता है तो भी आप इस नाभि के नीचे लगा करके ये कपड़ा अपनी नाभि को ठीक करके इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। ये पकड़नी सिर्फ गॉल ब्लैडर वाली मेरिडियन है। देखिए दोबारा मैं दिखाता हूं, नाभि के नीचे कपड़ा, यहां से गॉल ब्लैडर के 30 नंबर पॉइंट से 30 नंबर पॉइंट से दबाते दबाते आप नीचे की तरफ आए, ये बाहर की तरफ से इस पैर का जो आउटर एरिया है वो आपका गॉल ब्लैडर मेरिडियन का है। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन को आपको क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, इसको एक्टिव करना है, इसके पॉइंट दबा करके। और ये देखिए यहां चार्ट में भी मैं आपको दिखा दूं, ध्यान से देखिए, ये हरी लाइन जो है ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन की है, गॉल ब्लैडर की। और साथ में एक मेरिडियन और दबाई जाती है, स्प्लिन वाली, जो वाइट चार्ज में उसका सबसे ज्यादा रोल होता है। ये मेरिडियन यूं अंदर की तरफ से यूं दबाते दबाते नीचे की तरफ आप लेकर के आइए। आपको थोड़ा सा प्रेशर तो देना पड़ेगा अंगूठे से, और धीरे धीरे ये देखिए ये बिल्कुल टखने के अंदर भाग की तरफ है, अंदर एरिया में जहां स्प्लिन मेरिडियन है। बताते हैं कि स्प्लिन का 6 नंबर पॉइंट यहां से दबाने से, ये दबाने से स्प्लिन का मतलब टखने से 4 उंगल ले लो, और ये पॉइंट यहां से दबाने से भी ये मेन है। और एक जब मेन है तो जब इतने सारे पॉइंट आप दबाओगे तो सोचिए आपकी स्प्लिन एकदम ठीक हो जाती है, और आपका पीसीओडी, वाई डिस्चार्ज, और तो और साथियों कमर का दर्द, जो ये मानते हैं और बार बार मैंने वीडियो में भी डाला है कि जिसको थाई में दिक्कत है, कि जिसको थाई में दिक्कत आ रही है उठने बैठने और चलने में, उस महिला का यूट्रस प्रोलैप्स है, उस महिला के बंधेज के नीचे तो दिक्कत मिले ही मिलेगी। यानी कि ये जो नड़े हैं, ये जो ओवरी के जो एरिया और ये पॉइंट्स हैं, इनमें तो उसको दिक्कत मिलती ही मिलती है। साथ में उसके थाई में भी दर्द आता है। तो थाई का दर्द, ओवरी यूट्रस प्रोलैप्स में भी, अगर आप स्प्लिन, गॉल ब्लैडर और यूबी चैनल देखिए, ये यूबी चैनल है, अब ये जो दवाई जा रही है ये बिल्कुल बीचों बीच वाली यूबी चैनल दवाई जा रही है। और यूबी चैनल यहाँ चार्ट की बात करें तो देखिए ये बिल्कुल यूबी चैनल है बीचों बीच। तो यूबी चैनल का को करने से बार बार पेशाब की दिक्कत है। यो एरिया साइड का, ये जो मसल्स है देखिए, ये साइड की ये जो मांसपेशियां हैं ये भी ठीक होती है। इधर इधर देखिए आप, इसमें ये जो एरिया है सारा का सारा, ये यूबी चैनल को जो है एक्टिव किया जा रहा है, ये सारा यूबी चैनल है।
धीरे 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 आप ये पॉइंट दबाते दबाते नीचे की तरफ जब आप आते हैं, यूबी चैनल, ओनली यूबी चैनल ये दबाया जा रहा है। ये बिल्कुल ये जहां इंजेक्शन लगाया जाता है 30 नंबर पॉइंट, और धीरे धीरे ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स अगर आप करते हैं, थोड़ा सा टाइम आप अपनों के लिए निकाल करके घर में ही एक दूसरे का कर लेते हैं, तो शायद आपको किसी क्लिनिक या किसी थेरेपी सेंटर की या हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आप इन चीजों को ध्यान रखें, करें। और ये इधर देखिए आप, साथ में आपको इस तरीके से स्पाजम भी रिलीज आपको करना पड़ेगा। स्पाजम का मतलब है कि हर किसी के घर के अंदर वो डॉल्फिन नहीं है, मसाजर नहीं है इस तरीके का। ये देखिए, इस तरीके का डॉल्फिन किसी के नहीं है, इस तरीके से कपिंग सेट किसी के लगभग घर में नहीं है। तो आप हथेली का इस तरीके से सहारा लें, इस तरीके से आप स्पाजम रिलीज करें, मसल्स को रिलैक्स करें, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएं। बॉडी गर्म होगी, वहां पे खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा। बताते हैं कि जहां खून का सर्कुलेशन डिस्टर्ब रुक जाए, जहां खून का दौरा हल्का पड़ जाए, वही स्टिफनेस आती है। दर्द का कारण वही होता है, और दर्द के कारण में सबसे ज्यादा रोल गैस्ट्रिक का होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लीवर को जो है ठीक, नाभि को ठीक करके ही कर सकते हैं। क्योंकि नाभि जो है ना साथियों, नाभि जिस साइड भी चली जाती है, 9 पॉइंट पेट के हैं। जैसे कोई भी फिजिशियन जब पेट पे हाथ लगाता है, तो सबसे पहले उन 9 पॉइंटों को दबा करके देखता है, और ये देखता है कि किस पॉइंट के ऊपर पेन आया, यानी कि दबाने से किस पॉइंट पे बंदे की आंख बंद हो रही है, यानी कि वो एक दर्द फील कर रहा है। वो उसी हिसाब से अपना एक पर्चा बना देते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो आप घर में ये करें। जब कोई भी दिक्कत बंदे को आती है, तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल के अंदर जाकर के वो डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको ज्यादा बोलना नहीं, इसको ज्यादा चलना नहीं, इसके साथ एक आदमी ही रुके, और इसको आराम करने की आवश्यकता है, और इसको दलिया खिचड़ी ही दिया जाता है। और ज्यादातर मोस्टली हॉस्पिटलों के अंदर दलिया खिचड़ी ही ज्यादातर उन्हीं का ही दिया जाता है, दलिया खिचड़ी। और साथ में वो बंदा आराम करता और कुछ नहीं, ना ज्यादा बोल करके अपनी एनर्जी वेस्ट करता, और ना ज्यादा किसी काम धंधे के अंदर वहां जाकर के व्यस्त होता। तो आप लोग यही बात को आप दिमाग में लगा बिठा ले कि अपने को कोई भी डिजीज होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी दर्द बढ़ता है, किसी भी ऑर्गन के अंदर आपको फॉल्ट नजर आता है, तो उसी टाइम आप आराम कर लें और हल्का खाना खा लें। जैसे पशु पक्षी जीव जनावर, ये बिल्कुल इनमें कोई भी दर्द आता है, दिक्कत आती है, बीमार होते हैं, तो सबसे पहले वो खाना छोड़ते हैं। और अपने जैसे लोग क्या करते हैं, जब दिक्कत आती है तो चाउमीन, बर्गर, डोसा, पिज्जा, यानी कि तला और नमकीन की तरफ जीभ डंक मारती है, आप वो खाते हैं। तो इनका पशु पक्षी जीव जानवरों का कोई मेंटर नहीं है, इनका कोई गुरु नहीं है, इनकी कोई क्लास नहीं लगती, इनको कोई सिखाता नहीं है, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं देता, इनका कोई ये यूट्यूब चैनल पे कुछ नहीं सीखते, इनका कोई फेसबुक चैनल नहीं है, और ना इनके हाथ में कोई फोन है। उसके बावजूद भी ये इतने अवेयर हैं, इतने आगाह इनको परमात्मा ने कर रखा है कि इनके एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है दिमाग के अंदर कि दिन छिपने से पहले ही वो अपने घोंसले, बंदर आपको देखना दिन छिपने के बाद आपको टोया नहीं मिलेगा। आप एक बार निगाह मार के देखना, खाना तो बहुत दूर की बात है, दिन छिपने के बाद किसी की रसोई नहीं पड़ता। फिर देसी गाय को गांव देहात के अंदर आप हरे भरे खेत के अंदर छोड़ देना, अगर वो देसी गाय एक मुंह भी अगर दिन छिपने के बाद मार ले, गारंटी है, नाम बदल देना। तो वो देसी गाय क्या करती है कि दिन छिपने के साथ साथ खूंटे पे आ जाएगी, उसके बाद जुगाड़ी करेगी, जो खाया उसको क्या क्या करेगी, जुगाड़ी करेगी। तो जब वो दिन छिपने के बाद ये नहीं खाते, तो अपने को क्या ऐसी जरूरत है कि दिन छिपने के बाद ही खाना बहुत जरूरी है? आप दिन छिपने से पहले भी खा सकते हैं। जब ये नहीं जल्दी जल्दी से ये पशु पक्षी जीव जानवर बीमार नहीं पड़ते, टाइम से खाते हैं, टाइम से उठते, टाइम से सोते हैं। ये सारा सिस्टम इस मानव ने कर रखा है। आज भी किसी ने मुझे एक छोटा सा संदेश दिया था कि भले ही हम किसी भी योनि में इसमें जूनी में चले जाएं, कोई भी हम जूनी धारण कर लें, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, XYZ, दूध तो सब जूनियों में मिल जाता है, हर जगह मिल जाएगा। वो दूधी का दूध, सीणी का पैदा हो गया तो सीणी का मिल जाएगा, बकरी का पैदा हो गया तो बकरी का दूध मिल जाएगा।
कुतिया का पैदा हो गया तो उसका भी दूध आपको जरूर मिलेगा। लेकिन यो मानव एक ऐसा प्राणी है, इसको दूध दूध तो मिलता ही मिलता है, साथ में इसको सोचने समझने की सारी अक्षमता मिलती है, बुद्धि इसको तीक्ष्ण दे रखी है, कार्यवार करने की इसको इतनी इतनी एनर्जी दे रखी है। अरे ये तो यहां से वहां तक जा सकता है और जा भी चुका है। तो आप लोग जब इतने करने में सक्षम हो, सबकी बुद्धि एक है लेकिन कोई किसी को शार्प कर लेता है, कोई किसी को पत्थर बना लेता है। तो आप ऐसा ना करें। जिसकी बॉडी में पेन आता है, जिसकी बॉडी में ये दिक्कत खड़ी होती है, जिसकी बॉडी के अंदर ये पेनफुल बॉडी रहती है, अरे जो बंदा टॉयलेट में भी आधा आधा घंटा लगा देता है, तो सोचिए इससे बुरा और उसकी बॉडी में और क्या ग्रहण मानोगे आप। जब वो ठीक से खा नहीं सकता, ठीक से आराम नहीं कर सकता, वो बंदा जो गंदगी को ठीक से त्याग नहीं सकता, आपको क्या लगता है उस आदमी के अच्छे दिन है? नहीं, वो आदमी के अंदर कहीं न कहीं वास्तु खराब है और वास्तु उस आदमी ने खुद ने बिगाड़ रखा है। वो टाइम से सोता नहीं, टाइम से खाता नहीं, टाइम से पीता नहीं। जब उसकी बॉडी खुद का वास्तु खराब है, वो अपने घर का वास्तु कैसे ठीक कर लेगा? वो बच्चों का कैसे कर देगा? उसके संपर्क में जो लोग ठीक से जाएंगे, उससे कुछ उम्मीद होगी कि ये हमें कुछ देगा, हमारी सुनेगा, हमारी समस्या का समाधान करेगा। जो खुद ही बीमार है वो औरों को क्या ठीक कर देगा? खक ठीक कर देगा। तो ऐसा ना बने। ये मानव जीवन एक बार मिला है, इसको अच्छे से जिए। आपके पास कब क्या पता कौन बंदा किस टाइप का कहां से आ जाए, इसका नहीं है। तो आप जब एक्टिव और एनर्जेटिक होंगे तभी तो आप उसका किसी का शरणार्थी का उसकी शरण ले पाएंगे, तभी उसको कुछ दे पाएंगे, तभी बांट पाएंगे, तभी उसके साथ तर्क वितर्क कर पाएंगे, तभी उसके साथ कुछ चीजें साझा होगी। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो सब कुछ स्वस्थ होगा, और आप स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश मजबूत होगा, आप स्वस्थ होंगे तभी आपका परिवार मजबूत होगा, आप स्वस्थ होंगे तभी आपका गली मोहल्ला आपका मिसाल देगा, आप स्वस्थ होंगे तभी हमारे देश का नागरिक स्वस्थ होगा। तो आपसे ही आज से शुरुआत करें। टाइम से खाएंगे, टाइम से पिएंगे, टाइम से सोएंगे, और जो भी प्रॉब्लम लगती है तो उसमें हम सबसे पहले कपड़े का एक वो बना करके गोला सा सुंडी के नीचे लगा करके धरण को सबसे पहले हम सेट करेंगे। ये दो चीज करनी सीख लीजिए। इधर से लगाइए, मुद्दे लेट जाइए, जैसे ये लेटे हुए हैं, नीचे लगाइए कपड़ा, ऊपर से प्रेशर दीजिए, और प्रेशर देने के बाद धीरे धीरे स्टिमुलेट कर लीजिए, और 3 मेरिडियन पकड़ लीजिए। देखिए 3 तरीका बताता हूं। एक तो ये बीचों बीच चलाना है, प्रेशर देते देते जाना है, दूसरा साइड से प्रेशर देते देते जाना है, और तीसरा अंदर से प्रेशर देते देते जाना है। ये अंदर की जो मेरिडियन है। और साथ में जब यहां से प्रेशर देते देते आप आएंगे तो साथ में इन पॉइंटों पे भी प्रेशर आपको दे देना है। तो ये रहे आज के टॉपिक में सबसे अहम और मेन यही पॉइंट है नाभि का। नाभि सेट होगी तो लगभग हर आपकी बॉडी के कोने कचोने में जो भी बीमारियां उन्हें सोच लोगी सेट ही होगी। तो नाभि सेट कर लीजिए, बीमारियां धीरे धीरे अपने आप जगह छोड़ जाएगी, और ये आज आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूं जिसको भी जो भी दिक्कत है, पैर की, हाथ की, कमर की, सिर का दर्द भी आपको पता नाभि से ठीक होता है। कमर दर्द पता है, मैं नाभि ठीक करता हूं, नाभि से ही कर देता हूं, नाभि ठीक है। अब ये डिसेंडिंग कॉलोनी के इस पॉइंट पे अगर नाभि आ गई ना, तो कमर का दर्द पक्का ही है, उसको कोई नहीं ठीक कर सकता। तो ये जब ये यहाँ पे जब आई हुई है, इसको अपनी जगह दे दो। नाभि नाम की कोई चीज भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। नाभि 72,7272 नाड़ियां हैं दोस्तों, यहाँ गुच्छा है नाड़ियों का, और उन नाड़ियों के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है, और वो ड्राइनेस यानी कि नस पे नस चढ़ जाती है। वो नस पे नस चढ़ जाती है ना, उसको ही उतारना होता है। आप वहां से जब प्रेशर कपड़ा लगा करके ऊपर से प्रेशर देते हैं तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है और वो चढ़ी हुई उतर जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर मोरी गेट, नजदीक सिटी थाना, हिसार, हरियाणा। पिन कोड हमारा 125 121, फोन नंबर 70 561 51 255। राम राम।